Good morning, students. I am Dr. महिमा गुप्ता from SD गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में। ब्रेक इवन एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है जिसके द्वारा हम एक पर्टिकुलर सेल्स वॉल्यूम पर अर्न किए जाने वाले कंट्रीब्यूशन के बारे में कैलकुलेशन कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट के बारे में कैलकुलेशन कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बारे में कैलकुलेशन कर सकते हैं। इससे हम पीवी रेशियो की कैलकुलेशन कर सकते हैं। साथ ही हम ये भी याद कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर सेल्स वॉल्यूम पर हम कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे, या यदि हमें प्रॉफिट दिया हुआ है और हमें याद करना है कि हम उस डिज़ायर्ड प्रॉफिट के लिए हमें कितना सेल्स करना चाहिए, तो हम उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये बात की थी कि हम इस ब्रेक इवन एनालिसिस के द्वारा ये ज्ञात कर सकते हैं कि सेल्स प्राइस में या फिक्स कॉस्ट में या वेरिएबल कॉस्ट में किसी प्रकार का चेंज होने पर हम, यदि हमारा डिज़ायर्ड प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, तो उस डिज़ायर्ड प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हम कितना विक्रय करना चाहते हैं, इसकी कैलकुलेशन हम ब्रेक इवन एनालिसिस के माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही हम इससे ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि फ़िक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होने पर या सेलिंग प्राइस में चेंज होने पर यदि हमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन सेम रखना है, तो हमें सेल्स वॉल्यूम में कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना पड़ सकता है। तो ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं आपके सामने आज रख रही हूँ, इसमें यही आपसे पूछा गया है कि यदि आपको प्रोडक्शन सेल्स दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है एंड सेलिंग प्राइस दी हुई है, देन प्रेजेंट प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए के साथ साथ यदि सेलिंग प्राइस जो है वो 20% से रिड्यूस कर दिया जाता है, तो आपको कितनी एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोडक्शन और सेल्स करना पड़ेगा। तो उसकी कैलकुलेशन के लिए देखिए आप, जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है प्रोडक्शन एंड सेल्स 4000 यूनिट्स। उसके बाद में आपको दिया है वेरिएबल कॉस्ट जो कि है आपकी 18 पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट इस प्रेजेंट प्रोडक्शन लेवल पर आपकी 4.5 पर यूनिट दी हुई है, यानी टोटल फिक्स कॉस्ट हो गई आपकी 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 4000, इट मीन्स 18,000 आपकी फिक्स कॉस्ट है। सेलिंग प्राइस आपको दिया है 25 पर यूनिट। सो नेट प्रॉफिट आप प्रेजेंट लेवल पर अर्न कर रहे हैं 10,000 रुपीज़। आपका क्वेश्चन है, इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ रिड्यूस्ड बाय 20% बट नेट प्रॉफिट शुड बी रिटेन द सेम, यानी सेलिंग प्राइस को 25 से 20% लेस करना है, रिड्यूस करना है, बट यू हैव टू मेंटेन द सेम प्रॉफिट 10,000 रुपीज़ आपको प्रॉफिट मेंटेन रखना है। देन व्हाट एक्स्ट्रा नंबर ऑफ यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हम देखते हैं हमने क्या किया कि हमारा ओल्ड कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया और इसी तरीके से हमने हमारा न्यू कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया। तो ओल्ड कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या हो गया, हमारा 25 सेलिंग प्राइस था हमारा, उसमें से हमने 18 को लेस किया, तो हमारा ओल्ड कंट्रीब्यूशन आया 7 रुपीज़। इसी तरीके से हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस को रिड्यूस किया बाई 20%। 20% से रिड्यूस करने पर हमारा क्या हुआ, सेलिंग प्राइस 20% से रिड्यूस किया, यानी हमारा सेलिंग प्राइस जो नया हुआ वो हुआ 20 में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस किया, तो हमारे पास क्या आया, 20 में से जब हमने 20 में से 18 हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, उसे हमने रिड्यूस किया, लेस किया, तो हमारे पास नया कंट्रीब्यूशन आया जो है 2 रुपीज़ पर यूनिट। दिख रहा है आपको, 2 रुपीज़ पर यूनिट हमारा नया कंट्रीब्यूशन है। फिक्स कॉस्ट जो कि सेम है, जो कि आपकी थी 4000 यूनिट्स पर 4.5 पर यूनिट, इट मीन्स फिक्स कॉस्ट है आपकी 18,000, तो 18,000 प्लस 10,000 आपका कंट्रीब्यूशन है 28,000। न्यू सेल्स वॉल्यूम शुड बी फिक्स कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन, तो 18,000 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दैट इज़ 2 रुपीज़। सो आपका न्यू सेल्स वॉल्यूम हो जाएगा 14,000। सो इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम is equal to 14,000 minus 4,000 is equal to 10,000 यूनिट्स। तो आपको
10,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करनी होगी। ठीक है, इस तरीके से हम ब्रेक इवन एनालिसिस के माध्यम से नया सेल्स वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं।